गुड मॉर्निंग बच्चों। करनी का संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 6। तो इस बुक में ग्रामर में अब हम निबंध रचना पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में बच्चों निबंध आते हैं जिसको हमें उन शब्दों के अनुसार एक निबंध लिखना होता है, तो उसके नंबर हमें पूरे के पूरे लाने पड़ते हैं। तो यह निबंध कैसा होना चाहिए? यह निबंध की भाषा हमें सरल, सुबोध, शुद्ध तथा रोचक लिखना होता है। पाठक के मन को प्रभावित कर सके इस प्रकार का हमें निबंध लिखना होता है। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, यानी छोटे छोटे वाक्यों को लेकर हमें निबंध बनाना चाहिए। यहाँ छात्रों की सहायता के लिए 5 निबंध दिए हुए हैं। कुछ 5 निबंध दिए हुए हैं जिनको हमें समझाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, पहला निबंध है। एग्ज़ाम में कोई भी निबंध आ सकता है, जैसे अस्माकं विद्यालय या संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण, किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है, या होलिका उत्सव, भारतवर्ष या दीपावली। कोई भी निबंध हमें एग्जामिनर दे सकता है। तो देखिए, इन निबंध को हमें कैसे लिखना है। पहला निबंध है अस्माकं विद्यालयः, यानी मेरा विद्यालय। तो एग्जामिनर हमें लिख सकता है कि अस्माकं विद्यालय पर निबंध लिखिए, मम विद्यालय पर निबंध लिखिए। तो हमें किस प्रकार से उसको सरल शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। अगर अस्माकं विद्यालय मेरे विद्यालय के ऊपर निबंध आए मम विद्यालय पर, तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है अस्माकं विद्यालय फरीदाबाद नगरस्य एकः प्रमुख विद्यालय अस्ति। तो आप यहाँ फरीदाबाद की जगह कोई भी जगह लिख सकते हैं कि मेरा विद्यालय इस जगह स्थित है। तो अस्माकं विद्यालय फरीदाबाद, मेरा विद्यालय फरीदाबाद नगर का एक प्रमुख विद्यालय है। अयम अति विशालः विद्यालय अस्ति, यह मेरा जो विद्यालय है बहुत विशाल है। अस्माकं विद्यालय नर्सरी कक्षातः द्वादश कक्षा पर्यन्तं कक्षा सन्ति, यानी मेरा जो विद्यालय है वह नर्सरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक है। फिर चौथा पॉइंट है अस्माकं विद्यालय त्रिसहस्त्रम 3000 छात्रा पठन्ति, मेरे विद्यालय में 3000 छात्रा पढ़ते हैं। अस्माकं विद्यालय अध्यापकाः योग्याः सन्ति, मेरे विद्यालय के जो अध्यापक हैं वह योग्य हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, उनको सभी चीज़ों का ज्ञान है। सर्वे अध्यापकाः मनोयोगेन पठन्ति, यानी सभी जो अध्यापक हैं वो मनोयोग्य से यानी रोचक तरीके से हमें पढ़ाते हैं। विद्यालय एकः विशालः पुस्तकालय अपि सन्ति, विद्यालय में एक विशाल बड़ा पुस्तकालय भी है। अस्माकं विद्यालय एकः विशाल क्रीडा क्षेत्रम् अपि सन्ति, मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान स्थित है। विद्यालयस्य परिणामः सर्वदा प्रशंसनीयाः भवन्ति, मेरे विद्यालय का परिणाम सदैव अच्छा ही आता है। अस्माकं विद्यालयेन समः न अस्ति कोऽपि विद्यालय, मेरे विद्यालय के जैसा कोई भी विद्यालय नहीं है। इस प्रकार से आप 8-10 लाइन मेरे विद्यालय पर आ जाए तो लिख सकते हैं। फिर दूसरा है संस्कृत भाषा या महत्व, यानी संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इस पर निबंध लिखो, ऐसा भी आ सकता है। तो आप किस प्रकार से संस्कृत भाषा पर निबंध लिख सकते हैं, ये देखिए। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा जो होती है वो प्राचीन भाषा होती है। इयं भाषा सरला मधुरा च अस्ति, ये जो भाषा है वो सरल मधुर भाषा है। विश्वस्य प्रथम लिखितः ग्रंथः ऋग्वेद संस्कृते अस्ति, विश्व का जो प्रथम ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऋग्वेद का।
इयं भाषा सर्वसां भाषाणां जननी अस्ति। यह जो भाषा है, कौन सी? संस्कृत भाषा, वो सभी भाषाओं की जननी है। वाल्मीकिना लिखित रामायणम संस्कृत भाषायाम एव अस्ति। जो वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण संस्कृत भाषा में ही लिखी थी। इयं भाषा वैज्ञानिकी अस्ति। यह भाषा वैज्ञानिकी है। अस्याः भाषायाः व्याकरणम् अद्वितीयम् अस्ति। संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है वह अद्वितीय है। पंचतंत्रम संस्कृत भाषायाः प्रमुख कथा ग्रंथः अस्ति। संस्कृत भाषा का जो पंचतंत्र है वह कथा ग्रंथ का प्रमुख है। संस्कृतं विना भारतीय संस्कृते ज्ञानं पूर्ण न भवति। संस्कृत यानी संस्कृत जो भाषा है, उसके बिना भारतीय संस्कृति का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। संस्कृतस्य ज्ञानेन हिंदी भाषायाः ज्ञानम अपि वर्धते। संस्कृत भाषा को जो ज्ञान है वह हिंदी भाषा के ज्ञान से भी ऊपर है, उसके समान है। यानी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो आप मेरे संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो लिख सकते हैं, उसको आधार बनाकर। अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाए संस्कृत भाषा के महत्व को समझाइए, उस पर निबंध लिखिए, तो आप इस प्रकार से निबंध लिख सकते हैं।